एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर 2 जिसका कोड है S2 और विषय का नाम है संज्ञान सीखना और बाल विकास का क्वेश्चन जो 2020 में परीक्षा हुआ था और सेशन था 2018-20, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसी के हिसाब से अपनी परीक्षा की रणनीति बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक जो है आ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम सीधे चलते हैं, पुनः रिपीट कर देते हैं। बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर 2 और पेपर का नाम है संज्ञान सीखना और बाल विकास, सेशन है 18-20 और 2020 में यह परीक्षा हुआ था, उसी का जो है यह क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनिए। तो जो क्वेश्चन है अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा। सबसे ऊपर देखिए कोने में लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड S2, ध्यान से देखिएगा, कोने में लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट कोड S2 और उसके नीचे लिखा हुआ है डीएलएड फेस टू फेस द्वितीय वर्ष परीक्षा 2020 और नीचे लिखा हुआ है उसी को इंग्लिश में डीएलएड फेस टू फेस सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2020 और विषय का नाम लिखा हुआ है हिंदी अंग्रेजी दोनों में संज्ञान सीखना और बाल विकास। और इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ देखिए साइड में लेफ्ट साइड लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 11 होगी और कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 4 होगी। समय 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक जो है 70 अंक का होगा, यानी कि बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर 2 का जो है 70 अंक का आपका परीक्षा होगा। उसके बाद देखिए नीचे निर्देश लिखा हुआ है जो सभी पेपरों में लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। और दूसरा है कि यह प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। और तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि खंड क में 6 लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक के हैं। वहीं खंड ख दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे और इसमें से देखिए 4 प्रश्नों का उत्तर जो है लगभग 200 से 250 शब्दों में देना है और जिनके लिए 10 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार देखिए बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर के S2 पेपर में 2 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, एक है लघुत्तरीय जो 5 अंक के होंगे और दूसरा है दीर्घोत्तरीय जो 10 अंक के होंगे। लघुत्तरीय प्रश्नों का जवाब जो है 75 से 100 शब्दों में देना है और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के जवाब जो है 200 से 250 शब्दों में देना है। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 होगी और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो 5 होगी, जिनमें उत्तर जो देना होगा 4 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होगा। वहाँ आगे देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है इसमें। और तो देखिए क्वेश्चन जो आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है खंड क लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन है सामाजिक कार्यकरण की समझ के विकास में, ध्यान दीजिए, सामाजिक कार्यकरण की समझ के विकास में सामाजिक संस्कृति तत्वों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अथवा संज्ञान विकास की जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। जैसे दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। पहला है कि सामाजिक कार्यक्रमों को समझ के विकास को सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की भूमिका का विश्लेषण करें, अथवा उसी में दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। वहीं दूसरा जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि बच्चों के विकास में संचार माध्यमों का क्या योगदान है। देखिए लिखा हुआ है बच्चों के विकास में संचार माध्यमों का क्या योगदान है, टिप्पणी करें। और दूसरा है उसमें अथवा सीखने में परिपक्वता का क्या संबंध है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। इन्हीं दोनों में से एक जो है आपको देना होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा में कह रहा है कि अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत पावलाव के शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा करें, अथवा सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में स्मृति की भूमिका एवं उसके शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें। अब इसमें भी दोनों में से एक को जवाब देना है। 4 प्रश्न है, क्या सीखना और सामाजिक परिवेश एक दूसरे से अंतर संबंधित है, कैसे। क्वेश्चन है कि क्या सीखना और सामाजिक परिवेश एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, कैसे।
और जो है सीखने में समीपस्थ विकास के क्षेत्र की क्या भूमिका होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। इस 4 नंबर क्वेश्चन हो गए। चारों में से जो है इस 4 नंबर में भी वही है, अथवा दोनों में से कोई एक प्रश्न का जवाब आपको दे देना है। इसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह है सक्रिय होकर सीखने का क्या आशय है, संक्षिप्त में व्याख्या करें। और वहीं दूसरा है इसी में अथवा कि स्मृति के मुख्य प्रकारों की चर्चा करें। पहला है जो 5 में ऊपर दिया हुआ है कि सक्रिय होकर सीखने का क्या आशय है, स्पष्ट करें, और उसी में अथवा दिया है स्मृति के मुख्य प्रकारों की चर्चा करें। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्कैप फोल्डिंग की व्याख्या के संदर्भ में अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुए अनुभव को लिखें। और दूसरा इसी में अथवा है संप्रत्यय विकास के ब्रूनर मॉडल की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो दोनों जो है स्कैप फोल्डिंग की व्याख्या के संदर्भ में अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुए अनुभव को लिखें, और या संप्रत्यय विकास के ब्रूनर मॉडल की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो ये जो है आपका 6 प्रश्न हो गया, और 6 प्रश्न जो है 5-5 अंक का आपका है। 5 इसमें से 6 में से 6 को जवाब देना है, और सभी क्वेश्चन में एक एक अथवा भी है, और सभी क्वेश्चन को 75 से 100 से शब्दों में जवाब देना है, और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद देखिए खंड बी है, और खंड बी में देखिए कह रहा है कि 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर कितने पेज में देना चाहिए, तो यहाँ पेज से मतलब नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 200 से 250 शब्दों में उत्तर आपको देना है। और कह रहा है कि एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होगा, और टोटल जो है 4 क्वेश्चन का आपको जवाब जो है देना होगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, 5 होगी। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या बुद्धि का मापन किया जा सकता है, अपने जवाब के पक्ष में तर्क दें। और अथवा पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ये दोनों में से एक का जवाब आपको 200 से 250 शब्दों में देना है, और मार्क्स है 10 नंबर। वहीं 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है, इसे उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। अथवा बाल विकास में परिवार की क्या भूमिका है, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। 8वां क्या कह रहा है कि बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है, इसे उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। अथवा बाल विकास में परिवार की क्या भूमिका है, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2020 में जो परीक्षा में पूछा गया था सेकेंड ईयर में कि बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ उनके सीखने व संज्ञान को प्रभावित करता है, वैगोत्सिकी के संदर्भ में व्याख्या करें। अथवा सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्या आप इससे सहमत हैं, यदि हाँ तो इसकी व्याख्या कीजिए। और 10 नंबर क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था पेपर S2 का कि अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन करें। अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन करें। अथवा वैगोत्सिकी के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में उसके सामाजिक अधिगम और भाषा की क्या भूमिका होती है। दोनों में से किसी एक को लिखना है। 200 से 250 शब्दों में, मार्क्स है 10। और अंतिम क्वेश्चन है 11 रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी। इसमें 4 गो दिया हुआ है क ख ग घ, और इसमें से किसी 2 में का जवाब देना है। पहला है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है बहु बुद्धि के प्रकार, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता तथा बच्चों का सीखना, और चौथा है प्रज्ञात्मक व्यवहार एवं समायोजन। इस प्रकार आपको बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर S2 में आपको 11 क्वेश्चन जो दिए रहेंगे। क्वेश्चन 2 प्रकार के हैं, शॉर्ट है और लॉन्ग है। शॉर्ट जो है 5 नंबर का है, लॉन्ग जो है 10 नंबर का है। शॉर्ट का जवाब 75 से 100 शब्दों में देना है, और लॉन्ग का जवाब जो है 200 से 200 शब्दों के बीच में आपको देना है। इस क्वेश्चन को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इसको हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम पर जाकर इस क्वेश्चन को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है AB जानकारी। आप जाकर वहाँ सर्च करके वहाँ से लोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप वहाँ जाइए और वहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है क्लिक करके जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से आप जो परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ कोई और भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हम बताएं, उस समस्या का निदान किया जाएगा। इसी के साथ इस हम क्वेश्चन को यहाँ बंद कर रहे हैं, और अगले वीडियो में
एक पेपर S3 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर की तैयारी कैसे करें उसकी चर्चा करेंगे। यह इत्यादि इन सभी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं हमारे चैनल को जो है टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।